माघ महामहत्तम अध्याय 30। हरे कृष्णा, राधे राधे। जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपकी कामयाबी की ओर आपको ले जाए। सोचो, मत सोचो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ठंड है माला नहीं होती। बस मन से लगे रहो और विश्वास रखो, एक दिन भक्ति महारानी की कृपा आपको मिल ही जाएगी। विचार करना। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके माघ महामहत्तम का अध्याय 30 सुनते हैं। भक्ति का है नाम गणेशा, शक्ति का है नाम गणेशा, खुशियों का है नाम गणेशा, सुख का है धाम गणेशा। बोला गणेश जी महाराज की जय। ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं आप। जब भी किसी उलझन में पड़ जाते हैं हम, ईश्वर सदृश राह दिखाते हैं आप। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 29 में महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों के उद्धार की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आगे महात्मा पुष्कर द्वारा नरक के जीवों की उद्धार कथा का विवरण सुनकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, वो मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहां कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूं। पहला है तीर्थराज प्रयाग। ये बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भगुकर्ण, भृगतृंग, पुष्कर, त्रिंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ है। गया नामक जो तीर्थ है वो पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूं। मानस तीर्थ मतलब मानसिक रूप से। सुनो, उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं तीर्थ? सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिया निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वो पवित्र और स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर भी पापी और मलिन ही बने रहते हैं।
केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वो अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वो स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली हुई है। इसमें महर्षि वशिष्ठ साफ बता रहे हैं कि जो पानी के अंदर जीव रहते हैं वो तो हर समय पानी में रहते हैं, इससे उनके मन की मैल नहीं छूटती, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं जाते। तो माघ स्नान का कतई मतलब नहीं है कि बस नहा लिया और बाकी हम सब गलत काम कर रहे हैं। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं, मतलब गंदगी। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही है। जिसने इंद्रियां समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। राजन, ये मैंने तुम्हें मानस तीर्थ के लक्षण बतलाए हैं। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्ठ होम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वो तीर्थों के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को न मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या, वो मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में कभी नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म भी नहीं लेता, सुख का भागी नहीं होता, स्वर्गलोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाले ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्ध और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए, वो श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो। तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्यों के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पे स्नान करना चाहिए। आप अगर किसी काम से जा रहे हो तीर्थ पे तो भी आपको स्नान करना है। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं पर तीर्थ स्नान का फल जरूर मिलेगा। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पापों की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वो भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुशा की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वो पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त कर लेता है। मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप किसी और की जगह पे तीर्थ स्नान कर सकते हो। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सर के बालों का मुंडन करना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध और दान करे। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। ये स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए
और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखी लकड़ियों का दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करें। घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। ये माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। ये पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। माघ महा महत्तम अध्याय 30 समाप्तम। आगे की कथा कल माघ महा महत्तम के अंतिम अध्याय में सुनेंगे। एक बात सुनो, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और मां गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। अपने विचारों को शुद्ध तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। कर्म ऐसे करो कि ईश्वर से नजरें मिलाने में शर्म ना आए। शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही हमें कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके सबको माघ मास का महत्व बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।